कॉल मी बे के थर्ड एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बे गेट्स टू वॉक। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वायरल वीडियो से, क्योंकि बे जो है सुपरस्टार बन गई है और उसकी वीडियोस हर जगह वायरल हो रही हैं। साथ साथ एक बात और बता दूं, जिस न्यूज एंकर के बारे में बे ने बोला था उस न्यूज एंकर का बहुत बड़ा टीआरपी शो है एंड साथ साथ वो एक टीआरपी नाम के न्यूज चैनल में काम करता है, जहां पे उसी की फुटेज सब देख रहे होते हैं एंड सब मजाक उड़ा रहे होते हैं उस न्यूज एंकर का कि भाई इस लड़की ने तो भाई धागा ही खोल दिया। एंड देन होता यह है, उसी के क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो वीडियो देख रहे होते हैं, तभी एक लड़की आती है और कहती है कि अरे वो पीछे ही आ रहा है, बंद करो बंद करो। एंड फिर फटाफट से उसके क्रू मेंबर्स वो फुटेज हटा देते हैं, जिस वजह से होता यह है वो आके बैठता है एंड नील नायर जो है बात कर रहा होता है कि भाई देखो हमें सच्चाई दिखानी चाहिए और मिर्च मसाला नहीं दिखाना चाहिए जो तुम करते हो, और ये सब बातें तो झूठी है ना, किसी को क्यों एक्सपोज करना कैमरे के सामने, इतनी पब्लिक के सामने उसकी बेइज्जती होती है। बट वो जो न्यूज एंकर है वो मानता नहीं है और कहता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तुम्हें मेरी फुटेजेस का नहीं पता क्या, तुम्हें मेरे शो का नहीं पता क्या, देखो कितनी टीआरपी आती है। चलो वो अपने मेंबर से बोलता है कि जाओ वो फुटेज लगा के दिखाओ नील नायर को, और जैसे ही नील नायर को वो फुटेज दिखाने वाला होता है गलती से उससे वीडियो चल जाता है बे का। एंड फिर होता यह है बे जो है वो बोल रही होती है, फटाफट से उसकी जो फीमेल एंकर है वो खींच देती है तार और कहती है कि यार ये क्या था, डिस्गस्टिंग। एंड फिर होता है नील नायर वहां से उठ के चला जाता है। एंड फिर नील नायर जब अपने कैबिन में जाते हैं तो किसको देखते हैं, बे को, क्योंकि बे को उन्होंने बुलाया था। अब बे जो है वो कहती है कि प्लीज मेरे पे केस मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा, मैं किसी से भी सॉरी नहीं मांगूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड फिर वो बताने लग जाती है अपने ही चर्चे, लेकिन कोई इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि ये भाई ये गरीब हो चुकी है, क्योंकि ये पहले अमीर थी ना। एंड फिर नील नायर बोलते हैं देखो ओके मैं तुम्हें जॉब पे रखना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी जो वॉइस है वो काफी ज्यादा अच्छी है और तुम काफी ज्यादा स्मार्ट भी लगती हो मुझे। इस वजह से होता यह है वो कहती है कि हाँ मैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स कर सकती हूँ एंड आपका जो फैशन सेंस है वो थोड़ा ओल्ड है तो इसको सब पहले सुधारना पड़ेगा। एंड फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। एंड वो कुछ ना कुछ हैशटैग्स लगा के एसईओ कर देती है उसके प्रोफाइल पे, जिससे उसके फॉलोअर्स जो हैं वो बढ़ने लग जाते हैं एंड उस पर लाइक्स भी आते हैं। एंड फिर वो उससे काम पे रख लेता है। इधर बे जो है काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो सीधा फोन लगाती है किसको, अपनी फ्रेंड सायरा को, और वो कहती है कि भाई मेरी जॉब लग चुकी है और वो भी टीआरपी कंपनी में। एंड वो खुश हो जाती हैं दोनों। एंड इसके बाद होता यह है, दिखाया जाता है ये लोग ऑटो से उतरते हैं एक कॉम्प्लेक्स के पास, जिससे पता चलता है कि एक लड़की को पुलिस वाले अरेस्ट कर चुके हैं। एंड फिर यहाँ पे हमारी जो बे है वो देखती है कि यार मेरे को भी कभी पुलिस वालों ने अरेस्ट किया था एंड उसको पास की चीजें याद आ रही होती है, वो थोड़ी मायूस हो जाती है। एंड फिर वो जाते हैं एक बिल्डिंग में जहां पे जो नया बॉयफ्रेंड है वो मिलने वाला है एंड वो वॉचमैन से बहुत सारी बातें पूछने लग जाती है एंड उसको गेम में जिता भी देती है 2000 रुपए, जिससे वॉचमैन जो है वो सारी बातें बता देता है। एंड इसके बाद सायरा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड देन वो लोग बाहर निकल जाते हैं। एंड देन वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब तो यार देखो 3 वीक्स कंप्लीट होने वाले हैं एंड 4th वीक में मेरा जो जुगाड़ है वो हो चुका है। अब मैं इस लड़के का काटूंगी 1 हफ्ते तक और फिर से आ जाऊंगी हॉस्टल में। अब यहाँ पे होता यह है सुबह हमारी बे का फर्स्ट डे होता है ऑफिस में एंड इसकी जो फ्रेंड्स है इसे खूब सुपर मॉडल की तरह तैयार करती हैं। एंड देन होता यह है हमारी जो बे है वो पहुंचती है अपने ऑफिस, वो साइन करती है, उसे बैच मिलता है एंड देन उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है तमारा। ये तमारा क्या नाम होता है भाई। एंड फिर वो सिखाती है बे को काम एंड फिर वो लेके जाती है कि चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारी सैलरी कहाँ से मिलेगी। एंड दिखाया जाता है उसी न्यूज एंकर को जो कि बहुत बोलता है। यहाँ पे बे बोलती है कि यार ये तो वही है ना जिसके बारे में मैंने बोला था। अब हमारी जो तमारा है वो कहती है भाई चुप हो जा वरना ये सैलरी भी नहीं देगा और मेरी भी जॉब जाएगी। इधर वो न्यूज एंकर जो है वो बिठाता है और बुलाता है एक एक्ट्रेस को जिसका नाम होता है नैना खन्ना एंड उसकी खूब बुराई करता है कैमरे के सामने ही, क्योंकि पहले तो वो बड़ाई कर रहा होता है एंड जब वो बुराई करने लग जाता है हमारी जो हीरोइन है वो बोलती है कि प्लीज स्टॉप करो, पर वो रुक ही नहीं रहा होता। बट उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अब कट करो, ब्रेक लेना पड़ेगा। एंड वो जो एक्टर है वहां से उठ के चली जाती है और कहती है कि शेम ऑन यू, तुमने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की। यहाँ पे बे है वो बोल रही होती है कि ये तो सरासर गलत है, इसने बहुत गलत किया है। एंड देन होता ये है तमारा होती है वो तालियां बजाने लग जाती है और कहती है कि यार इसी से तो टीआरपी मिलती है, तू समझ। एंड फिर होता ये है, दिखाया जाता है हरलीन को। हरलीन जो है वो गर्लफ्रेंड है उसी न्यूज एंकर की और इस न्यूज एंकर का नाम होता है सत्यजीत सेन। अब सत्यजीत को वो बोलती है कि देखो तुमने बहुत गलत किया है और ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस वजह से वो
बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। तभी सत्यजीत कहता है कि देखो कोई बात नहीं और हम घूमने चलते हैं ना कहीं पे। एंड इसके बाद वो कहती है कि हम शादी कब करने वाले हैं। तब सत्यजीत कहता है कि यार इन सब चक्करों में मत पड़ो, देखो हम दोनों एक मस्त सी पार्टी में चलते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, हुकअप भी करेंगे। एंड देन वो हाँ कर देती है, जिस वजह से होता ये है वो एक बात और कहता है उसको कि देखो कभी भी मैं शो पे बैठूं तो मेरे को रोकना मत, समझ में आया। और इसके बाद वो बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब होता यह है तमारा जो है वो बाहर निकलती है ऑफिस से। अब यहाँ पे तमारा के पास रूममेट्स नहीं है और इसके रूममेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हैं क्योंकि शायद ये उनसे अच्छी तरह पेश आती नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे रूममेट्स इसके छोड़ के चले गए। वो ऑफर मारती है बे को और कहती है कि देखो 50,000 रुपए दो और मेरे पास बहुत बढ़िया 1 BHK फ्लैट है जिसमें हम दोनों रह सकते हैं और तुम मेरी रूममेट बन सकती हो। जिस वजह से वो उसको भोली भाली बातों में फंसा लेती है एंड उसको वो एक व्यू पॉइंट दिखाती है जिससे जहां पे बहुत अच्छा सनसेट दिखेगा, सनराइज दिखेगा। जिस वजह से बे जो है वो कहती है कि मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है। एंड देन तमारा जो है वो कहती है कि देखो सोच लो मुंबई में 1 BHK मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड फिर यहाँ पे बे जो है अपनी प्रॉब्लम बताती है किसको, सायरा को। सायरा जो है वो कहती है यार छोड़ना यार, पैसे आ जाएंगे तो टेंशन मत ले। एंड इसके बाद सायरा, बे एंड सायरा के जो दोस्त है वो गेम खेलने लग जाते हैं, जिस वजह से जिस पे भी पॉइंट आएगा वो एक कहानी बताएगा और वही कहानी का जो लास्ट पॉइंट है उसे लेकर दूसरा इंसान कहानी बनाएगा। एंड कोई भी अगर फंबल कर दिया तो वो हार जाएगा। जिस वजह से बे है उसको पास की बातें याद आने लग जाती है एंड वो पास के बारे में बताने लग जाती है कि एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा डरी रहती थी एंड वो चोरी भी करती थी। जिस वजह से वो अपनी ही कहानी बता रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि उसने इतना डिप्रेशन झेल लिया था कि वो अपने आप को खत्म करना चाहती थी। सब सोच रहे होते कि यार ये बता क्या रही है। एंड इस वजह से जो दूसरी लड़की है जिस पे भी पॉइंट करती है तो बार बार बे ही बोल रही होती है, जिस वजह से बे हार जाती है एंड वो उठ के वहां से चली जाती है। बे रोने लग जाती है एंड वहां पे सायरा आती है और सायरा बोलती है कि बताओ क्या हुआ। एंड फिर वो बोलती है कि मेरे को रूम ऑफर किया है मेरी कलीग ने। एंड फिर यहाँ पे सायरा बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बैग था ना वो भेज दिया जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। अब होता ये है यहाँ पे बेला जो है वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और मायूस हो जाती है कि तुमने बैग भेज दिया, मैंने तुमको गिफ्ट दिया था ना वो तुम्हारे लिए था। तब यहाँ पे सायरा बोलती है कि कोई बात नहीं यार, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम और बैग तो आते जाते रहेंगे, तुम नहीं आओगी ना। एंड फिर यहाँ पे इन दोनों की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है एंड इधर हमारी जो बे है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड ये जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। तो भैया क्या 50,000 रुपये डिपॉजिट कर पाएगी वो 1 BHK के लिए, तो ये तो बताया जाएगा आपको 4th एपिसोड में। 4th एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक और साथ साथ प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।